Hello friends, Radhe Radhe. I hope you all are doing well in your studies and in your life as well. एंड आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड ऑलवेज प्रेयर फॉर द इंडियन आर्मी। तो मैंने प्रीवियस डेज़ के 6-7 डेज़ के अपलोड नहीं किए हैं अपना रूटीन। 8 डेज़ से मैं री अपलोड दोबारा अपलोड करना शुरू कर रही हूँ। किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाई 6 और 7 डेज़ का। तो मैंने आज दिन की शुरुआत की थी अपनी आरआरबी पीयू प्रीलिम मॉक दिया था सबसे पहले टेक्स्ट बुक का, जो कि सही मतलब रीजनिंग तो इजी लगी, मतलब इजी क्या मॉडरेट सही थी, मतलब डुएबल थी। बट एक क्वांट में एक डीआई थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड थी। आपको देख के लगेगा कि हाँ हो जाएगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर पे थी, जो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होती है वो वाली थी। पर वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड थी तो वो मैंने स्किप की। एनालिसिस के टाइम पर वो मैंने की, उस एनालिसिस के टाइम पर भी वो मेरे से नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड थी। तो इसलिए हमें जो है स्किप करने का पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ स्किप करनी है। वही चीज़ हमें सीखनी है, मतलब करना तो आपको क्या करना है क्या नहीं वो तो आप पर जो आएगा वो आप करेंगे, बट स्किप का जो मेथड है ना वो बहुत ज़रूरी है मॉक करने के टाइम पर। तो मैंने वो स्किप की तभी मेरे क्वांट में सही अटेम्प्ट हो पाए। तो ये यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट से ही शुरू कर देती हूँ। रीजनिंग में मैंने फर्स्ट से ही शुरू कर दिया, मतलब करती जाती हूँ, ये ऐसा नहीं स्किप करती हूँ। जब मुझे लगे कि हाँ ये पज़ल मेरे से नहीं होगी देन आई विल स्किप, नहीं तो मैं फर्स्ट से ही शुरू करती हूँ फिर करती जाती हूँ। बस एक क्वेश्चन है जो मैं स्किप करती हूँ, वो है वो वाला जिसमें पेयर पूछते हैं कि इसमें कितने पेयर बनेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्योंकि वो एक क्वेश्चन होता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसे ध्यान से देखना होता है, कभी कभी उसमें गलती हो जाती है। तो इसलिए उसे लास्ट में करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो लास्ट में थोड़ा टाइम बच जाता है और हम उसे उसमें पज़ल कर नहीं सकते, तो हम उस लास्ट वाले टाइम पर उसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को स्पेशली हमें लास्ट के लिए बचा के रखना चाहिए। तो इसमें मेरे आए थे 97 परसेंटाइल एंड 59 मेरे मार्क्स बने हैं, जो कि 58 और 61 तक कट ऑफ गई है इसकी। मेरी 51.75 इसमें मार्क्स आए, 37.75 रीजनिंग में एंड 22 क्वांट में। रीजनिंग में मेरा 1 रॉन्ग हो गया, 38 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट, और एक जो है मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई, टाइम नहीं बचा था, जिस वजह से ये वाला मेरा गलत हो गया। इसमें क्या होता है कि मतलब ये क्वेश्चन आते तो हैं बट जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, तो मेरा भी जल्दबाजी में गलत हो गया। तो मैं इसी 1 प्लस करना था। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 10 फॉर्म्ड आर डिविजिबल बाय 3, 3 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे, उसमें 2 होंगे, तो मैंने इसमें 1 कर दिया तो वो गलत हो गया इस वजह से। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में हम लोग अटेम्प्ट कर देते हैं, इस वजह से ये मेरा फॉरवर्ड और इनवर्ड वाला ही रह गया क्वेश्चन, एक वाला जो अटेम्प्ट नहीं कर पाई। और क्वांट में मेरे 22 अटेम्प्ट हुए, एक डीआई रह गई थी वही वाली जो बहुत कैलकुलेटिव थी। फिर उसके बाद मैंने किया था एडिटोरियल रीडिंग, जिसमें मैं हाईलाइट भी करती जाती हूँ, जो वर्ड मेरे को नहीं समझ में आ रही उन्हें हाईलाइट कर देती हूँ और फिर उनका मीनिंग देखती हूँ। एक बार मतलब एक बार ऐसे ही रीड करती हूँ सारे पैराग्राफ को,
दैन उनका वोकैब याद कर फिर दोबारा रीड करती हूँ। ये ब्रेकफास्ट टाइम सैंडविच खाई थी ब्रेकफास्ट में। दैन फिर जो मिड वाला टाइम होता है ना, उसमें बहुत काम आ जाता है, तो मेरा सेकंड स्लॉट जो है 3 बजे से ही शुरू हुआ था। 3 बजे से ही मैं फ्री हो पाई थी। 3 से 6 बजे तक मैंने क्वांट किया था, जिसमें मैंने अपनी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर किया था। एक बार दोबारा से रिवीजन, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस थे मेरे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा दोबारा से मुझे रिवाइज करना चाहिए इस चैप्टर को। फिर मैंने मेंस की डीआई की थी प्रीवियस ईयर की। ये वेटरन चैनल है एक, उस पर सर हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर की कराई है, उनसे की थी। फिर मैंने सीए की क्लास ली थी अभिजीत सर से। फिर उसके बाद मैंने किया था अपना 10 प्री पजल्स, जो अपनी से पीडीएफ से। फिर ये मेरी टू डू लिस्ट आज की थी। आज की टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्लॉट 4:30 से 7:30 तक था। सेकंड स्लॉट मेरे 3 से 6 बजे तक, एंड देन थर्ड एंड